नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और समुद्री शैतान पार्ट 2। नहीं लॉन्गमैन, यह काम तुम नहीं करोगे। मास्टर, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? यह बात नहीं है लॉन्गमैन। मकड़ी रानी और बौने जादूगर के बारे में जानने के लिए देखिए अशीत चटर्जी द्वारा लिखित चित्रकथा मकड़ी रानी और बौना जादूगर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दरअसल तुम मकड़ी रानी को नहीं जानते। वह कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा तुम्हें हमारी असफलता से ही लगा लेना चाहिए था। जिसने हम पर काबू पा लिया वह तुम्हें क्या बख्शेगी। इसलिए मकड़ी रानी को यहाँ जीवित लाने का काम हम अपने समुद्री शैतान को सौंपना चाहते हैं। जाओ, समुद्री शैतान को जगाओ और उसे हमारा आदेश सुनाओ। जो आज्ञा मास्टर। तत्पश्चात लॉन्गमैन बौने जादूगर से विदा ले एक ओर को चल दिया। फिर बौना जादूगर भी वहां नहीं रुका। वह वहां जल मध्य दर्रे में स्थित अपने कक्ष में पहुंचा और स्क्रीन पर समुद्री शैतान के जागने के दृश्य के उभरने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद अचानक स्क्रीन पर प्रकाश जाग उठा और कमरा भयानक गर्जना की आवाज से कांप उठा। कुछ ही पलों बाद समुद्री शैतान का भयावह चेहरा स्क्रीन पर उभरता चला गया। हा 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 हा। उधर भोर के समय सागर तट पर स्नान करने वालों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। तभी अचानक तट से 2 फलांग दूर सागर के बीच भयानक तूफान सा मचल उठा। जल्दी ही समुद्री शैतान भयानक गर्जना करते हुए सागर के मध्य तनकर खड़ा हो गया। समुद्री शैतान पर नजर पड़ते ही सागर तट पर मौजूद भीड़ में भगदड़ मच गई। आ, भागो भागो भागो! लेकिन समुद्री शैतान साक्षात मौत बनकर उनके सिर पर पहुंच गया। आ, आई, खड़ाक! उधर समुद्री शैतान द्वारा किए जा रहे नरसंहार की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, सशस्त्र जवानों से भरे पुलिस के कई ट्रक घटनास्थल की ओर चल पड़े। पुलिस ने शहर के बाहर ही समुद्री शैतान को रोकने की कोशिश की, लेकिन धाएं धाएं, धूम धड़ाम, लेकिन सब कोशिशें बेकार साबित हुई। समुद्री शैतान को आगे बढ़ने से रोकना पुलिस दल के बस की बात नहीं रही। जब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अपने जवानों को बेमौत मरते हुए और स्थिति को काबू से बाहर जाते देखा तो फौरन इसकी सूचना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दी। थोड़ी ही देर बाद लड़ाकू मिलिट्री हेलीकॉप्टर पुलिस की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए, परंतु व्यर्थ। उधर पुलिस आईजी मेहरा एवं मिलिट्री तथा वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौत के तांडव का दृश्य टीवी पर देख चिंतित हो रहे थे। हमारे सारे प्रयास नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। समझ में नहीं आता इस मौत के दूत को शहर की तरफ बढ़ने से कैसे रोका जाए। तभी टीवी स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद बौने जादूगर का चेहरा टीवी पर प्रकट हुआ। अधिकारी वर्ग बुरी तरह चौंक उठा। ओह, बौना जादूगर! हा 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 हा। क्यों चौंक गए ना आईजी साहब? मुझे गिरफ्तार करने का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो, लेकिन मेरा अपमान करने का अंजाम अभी तुमने नहीं देखा। मेरे एक इशारे पर समुद्री शैतान इस पूरे शहर को लाशों के ढेर में बदल देगा। अगर तुम और तुम्हारी सरकार इस शहर को तबाही से बचाना चाहती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मकड़ी रानी को जिंदा समुद्री शैतान के हवाले कर दो, वरना लाखों बेगुनाह लोगों की मौत और शहर की तबाही के जिम्मेदार तुम होंगे। उधर ब्लैक टावर में मकड़ी रानी और उसके साथी अजय, विजय और टिंगू भी बौने जादूगर की धमकी टीवी पर सुन रहे थे। मेरे इंतकाम की आग में सारा शहर जलकर राख हो जाएगा। याद रखना, मैं जो कहता हूँ वह करके भी दिखाता हूँ। हा 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 हा। यह धमकी दे बौने जादूगर का चेहरा टीवी से ओझल हो गया। तब अजय टीवी ऑफ करते हुए बोला, अब तो स्पष्ट है कि समुद्री शैतान को भेजने वाला बौना जादूगर ही है। इस शहर और यहाँ के वासियों को बचाने के लिए बौने जादूगर को जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी हो गया है। पर हम बौने जादूगर को पकड़ कैसे सकते हैं? हमें तो यह भी नहीं मालूम कि वह इस समय है कहाँ। तो क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और लाखों बेगुनाह इंसानों को बेमौत मरते देखते रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी, यह आप कैसे कह सकती हैं? बौना जादूगर कितना खतरनाक आदमी है, यह आप देख ही चुकी हैं। हाँ दीदी, वह कुछ भी कर सकता है। वह कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? उसे रोकने का एक ही रास्ता है। वो क्या? मैंने फैसला कर लिया है दोस्तों, मैं स्वयं को समुद्री शैतान के हवाले करने जा रही हूँ। क्या? यह आप क्या कह रही हैं दीदी? आप ऐसा नहीं कर सकती दीदी, हम आपको अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। लेकिन मकड़ी रानी अपनी साथियों की कही अनसुनी करती हुई
फौरन वहां से प्रस्थान कर गई। मकड़ी रानी के जाते ही अजय, विजय और टिंगू बेचैन हो उठे। अब क्या करें? वह शैतान मकड़ी दीदी को कच्चा चबा जाएगा। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। मेरे विचार में वह शैतान मकड़ी दीदी को बौने जादूगर के पास ले जाएगा। शायद मकड़ी दीदी ने भी बौने जादूगर तक पहुंचने के लिए ही यह कदम उठाया है। ओह, फिर तो हमें भी समुद्री शैतान का पीछा करना चाहिए। बेशक, आओ हम समुद्री यात्रा के लिए तैयारी पूरी कर लें। समय बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द सागर तट पर पहुंचना है। हाँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओके, लेट अस मूव। और फिर तीनों कमरे से बाहर निकल गए। उधर मकड़ी रानी समुद्री शैतान के सामने पहुंचकर बोली, ले शैतान, मैं आ गई हूँ। अब मौत का यह तांडव बंद कर और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर। समुद्री शैतान ने घूर कर मकड़ी रानी को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर किसी गुड़िया की तरह मकड़ी रानी को अपनी हथेली में उठा लिया। और फिर शैतान ने मकड़ी रानी को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी सशक्त लोहे के शिकंजे जैसी उंगलियों का दबाव इतना अधिक था कि मकड़ी रानी अपने होश खो बैठी। तत्पश्चात समुद्री शैतान सागर तट की ओर बढ़ चला, लेकिन जैसे ही शैतान सागर में दाखिल हुआ, अजय, विजय और टिंगू पहाड़ी चट्टान की आड़ से निकलकर उसकी पूंछ से जा लिपटे। परंतु समुद्री शैतान अजय, विजय और टिंगू की तरफ से बेखबर निरंतर आगे बढ़ता रहा और फिर सागर के असीम जल में समाकर नजरों से ओझल हो गया। जब मकड़ी रानी को होश आया तो उसने अपने आप को बौने जादूगर के सामने बंधनों में जकड़े खड़े पाया। तो तुम्हें होश आ गया मकड़ी रानी? हाँ प्रोफेसर, मुझे तो होश आ गया, लेकिन अब तू भी होश में आ जा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कानून? हा 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 हा। मत भूलो, इस इलाके में सिर्फ हमारा कानून चलता है और इस समय तुम हमारी कैदी हो। तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो हम चाहेंगे। तुम्हारे चाहने से क्या होगा प्रोफेसर? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। और ईश्वर को तुम्हारी मौत ही मंजूर है। मौत हमारी नहीं, तुम्हारी होगी मकड़ी रानी। फिर क्रोध से बिफरते हुए बौने जादूगर ने लॉन्गमैन को आदेश दिया, देख क्या रहे हो लॉन्गमैन, इस गुस्ताख को ऐसी मौत दो कि हमारा रोम रोम पुलकित हो उठे। जो आज्ञा मास्टर। बौने जादूगर से आज्ञा ले लॉन्गमैन जैसे ही मकड़ी रानी की तरफ बढ़ा, मकड़ी रानी के मुंह से घायल शेरनी की सी गुर्राहट निकली और दूसरे ही पल उसका बदन इस कदर कठोर होता चला गया कि रस्सी अपनी जकड़ कायम न रख सकी। मकड़ी रानी को बंधन मुक्त होते देख लॉन्गमैन चौंका, लेकिन उसे संभलने का अवसर नहीं मिल पाया। तड़ाक! आह! ढिशुम! आह! मकड़ी रानी का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि लॉन्गमैन के प्राण पखेरु उड़ गए। तब मकड़ी रानी बौने जादूगर से मुखातिब हो उपहास उड़ाने वाले अंदाज में बोली, तेरा यह वफादार कुत्ता तो भगवान को प्यारा हो गया, अब तेरी बारी है। इस भुलावे में मत रहना मकड़ी रानी, मेरे हाथ में जो हैंडल है उसके दबते ही तुम्हारा शरीर राख के ढेर में बदल जाएगा। हा 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 हा। मैं तेरी गीदड़ भपकियों से नहीं डरने वाली प्रोफेसर, अपना बचाव कर सकता है तो कर। तभी बौने जादूगर ने हैंडल दबा दिया, लेकिन बौने जादूगर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उमड़ पड़े। अरे यह क्या, मृत्युदूत किरणी फेल क्यों हो गई? अभी वह अपने आश्चर्य से उभर भी ना पाया था कि मकड़ी रानी के पैर की भरपूर ठोकर उसके जबड़े पर पड़ी। तड़ाक! आह! बौना जादूगर उछलकर दूर जा गिरा। फिर तो मकड़ी रानी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। तड़ाक तड़ाक तड़ाक! कमीने, भोले भाले निर्दोष लोगों के हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी अजय, विजय और टिंगू वहां आ पहुंचे। मकड़ी दीदी! उनकी आवाजें सुन मकड़ी रानी चौंक कर पलट पड़ी। अरे तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? तब अजय वहां तक पहुंचने का विवरण देने के बाद बोला, दीदी, यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमने बौने जादूगर की प्रयोगशाला का पता लगाया और सारे यंत्रों को बेकार कर दिया। अतः अब बौने जादूगर की सारी जादूगरी खत्म हो चुकी है और वह समुद्री शैतान भी तबाह हो चुका है। वाह, तुम लोगों ने तो वह काम कर डाला जिसकी मैं सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। अजय, विजय और टिंगू की बातें सुन बौने जादूगर का माथा ठनक गया। ओह, अब समझा मृत्युदूत किरणें कैसे फेल हो गई थी। इन खतरनाक छोकरों ने तो मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरी सारी ताकत ही टूट चुकी है, अब मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः अब बुद्धिमानी इसी में है कि यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लूं। मौका अच्छा है, इनसे तो मैं फिर निपट लूंगा। यह निश्चय कर बौने जादूगर ने मौके का फायदा उठाया और फिर वहां से चुपचाप खिसक लिया। जब मकड़ी रानी ने पलटकर बौने जादूगर की ओर देखा तो उछल पड़ी। अरे, वह शैतान तो फरार हो गया। भागकर कहाँ जाएगा दीदी,
हमने इस पहाड़ी में टाइम बम फिट कर दिए हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। बटन दबाते ही बम फट जाएंगे और बौने जादूगर की समाधि इसी पहाड़ी में बन जाएगी। ओह, फिर तो हमारा यहाँ रुकना बेकार है। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? आप हमारे साथ आइए दीदी, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है जो हम जान चुके हैं। गुड। और फिर अजय, विजय और टिंगू मकड़ी रानी के साथ वहाँ से चल दिए। आधे घंटे बाद जब मकड़ी रानी और उसके साथी बौने जादूगर के पहाड़ी अड्डे से काफ़ी दूर निकल आए तो मकड़ी रानी के कहने पर विजय ने रिमोट का बटन दबा दिया। बटन दबते ही सागर मध्य स्थित पहाड़ी में जबरदस्त धमाके होने लगे। धूम धड़ाम धड़ाम। पहाड़ी की तबाही देखने के बाद मकड़ी रानी, अजय, विजय और टिंगू बौने जादूगर की मौत के प्रति आश्वस्त हो तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगे। किनारे पर पहुंच वे उस कार में जा बैठे जिसमें अजय, विजय और टिंगू वहां पहुंचे थे। जल्दी ही कार उन्हें लेकर ब्लैक टावर की ओर उड़ी चली जा रही थी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।